हायर परचेज या फिर इंस्टॉलमेंट सिस्टम, इससे तुम्हारा एक्सपेक्ट कर सकते हो 15 नंबर का सम्स प्लस 4 नंबर का और सम, टोटल 19 मार्क्स का सम्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। साथ साथ थ्योरी भी पूछा जाता है। इस बार तो यही आया था 2025 के हिसाब से ये आया था, एंड 2025 में ये वाला क्वेश्चन आया था, डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का डिफरेंस। यहाँ पे खाली मीनिंग बचा हुआ है, मीनिंग से क्वेश्चन आ सकता है, तो अच्छे से पढ़ के जाना। अब रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ बायर, मतलब बायर का मतलब क्या हुआ, हायर परचेजर, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ बायर। तो उसके बुक्स में हम लोग को क्या करना होगा, सेलर का अकाउंट बनाना होगा, जो सेलर है उसका अकाउंट बनाना होगा विथ इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट एंड एलोकेशन ऑफ इंटरेस्ट के साथ। मतलब क्या आने वाले, लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, हायर परचेजर के बुक्स में लेजर अकाउंट बनाने बोलेगा। एंड सरेंडर ऑफ एसेट या फिर रिपोजिशन ऑफ एसेट, ये वाला कंसेप्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे और क्या, एलोकेशन ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, पार्शियल और कंप्लीट रिपोजिशन। कंप्लीट रिपोजिशन का मतलब, रिपोजिशन का मतलब क्या होता है, अगर तुम इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं कर पाते हो, तुम्हारा एसेट उठा के लेके चला जाएगा, जो सेलर है वो तुम्हारा एसेट उठा के लेके चला जाएगा, ये इसको बोला जाता है रिपोजिशन। ठीक है, जैसे हम लोग ईएमआई सिस्टम में खरीदते हैं ना, उसको ही बोला जाता है हायर परचेज सिस्टम। ठीक है, ईएमआई सिस्टम में हम लोग क्या खरीदते हैं, मोबाइल फ़ोन, गैजेट वगैरह, टेलीविज़न, फ्रिज, एसी। ठीक है, बट हायर परचेज में क्या हो जाएगा, बड़ा बड़ा ट्रक, ठीक है, या फिर बहुत सारा बहुत बड़ा बड़ा मशीनरी, वो सब हम लोग जब खरीदते हैं वो हायर परचेज सिस्टम में चला जाता है। वन टाइप ऑफ इंस्टॉलमेंट सिस्टम है, वन टाइप ऑफ ईएमआई वाला सिस्टम ही है। ठीक है, वही चीज़ हम लोग सीखने वाले। ये वाला पार्ट हम लोग के सिलेबस में नहीं है, ये पहले था। ठीक है, इसलिए मैं लिख पा क्यों दिया हूँ, बिकॉज अगर पुराना वाला बुक से अगर कोई करता है, सीबीसीएस वाला जो बुक्स है, उसको ये पता होना चाहिए ये वाला पार्ट उसके सिलेबस में, मतलब सीसीएस वाला सिलेबस में नहीं है। सीसीएफ में ये वाला पार्ट नहीं है, ये पहले सीबीसीएस में था। ठीक है, ये वाला प्लस पार्ट हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले, क्योंकि एग्जाम में खाली इतना पोर्शन से ही क्वेश्चन आने वाला है। ओके, तो आज हम लोग क्या करने वाले, आज हम लोग करने वाले ये वाला पार्ट, इन द बुक्स ऑफ बायर या फिर हायर परचेजर। मेरे को क्या करना होगा, सेलर अकाउंट बना के दिखाना होगा। ठीक है, हाँ हाँ, ये वाला सिलेबस है। ठीक है, यहाँ पे मैं थ्योरी का भी पूरा एकदम अच्छे से बना के दे दिया हूँ, कि थ्योरी अगर पढ़ना है तो यहाँ से तुम थ्योरी पढ़ सकते हो, जैसे ब्रांच का भी दिया हुआ है। ठीक है, तो फीचर्स ऑफ हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट, कंसेप्ट ऑफ हायर परचेज, ये पढ़ के जाना, बिकॉज ये वाला ऑलरेडी 2025 में आया हुआ था, इसीलिए नहीं आने वाला है। उसके बाद अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज ट्रांजेक्शन्स, मेरा सिलेबस में ये वाला है, सिलेबस में ये वाला पार्ट है। क्या है, बुक्स ऑफ हायर परचेजर, मतलब बुक्स ऑफ बायर, फुल प्राइस मेथड, क्रेडिट परचेज मेथड, ये वाला। उसके बाद क्रेडिट परचेज मेथड विथ इंटरेस्ट सस्पेंस। ठीक है, दो पार्ट है इसमें, फुल प्राइस मेथड और क्रेडिट परचेज मेथड। थ्योरी पूछा जा सकता है, हाँ, क्रेडिट परचेज मेथड विथ इंटरेस्ट सस्पेंस। ठीक है, विदाउट इंटरेस्ट सस्पेंस, विद इंटरेस्ट सस्पेंस। ठीक है, और यहाँ पे है तुम्हारा मार्कर द बुक्स ऑफ हायर परचेज, फुल प्राइस मेथड्स, और यहाँ पे है एक्रूड प्राइस मेथड और एक्रूवल मेथड। ठीक है, ए एंड बी। फिर इसके बाद तुम्हारा यहाँ पे इतना तक थ्योरी है, बुक्स ऑफ हायर वेंडर, यहाँ तक पूरा थ्योरी है। इसके बाद हम लोग सम्स शुरू करने वाले। तो सम्स के लिए पहला वाला सम हो जाएगा तुम्हारा 2012 जनरल वाला सम। ठीक है, 13.32 2012 जनरल वाला सम हो जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ पेमेंट शेड्यूल, लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। ठीक है, एक बार तुम लोग हेडिंग दोगे यहाँ पे, जल्दी से लिखोगे, लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट्स
इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। इसका मतलब हो जाता है इन द बुक्स ऑफ बायर और हायर परचेजर। ठीक है, क्या क्या अकाउंट बनाओ? सेलर अकाउंट बनाओ विथ इंटरेस्ट सस्पेंस एंड एलोकेशन ऑफ इंटरेस्ट। ये और चीज़ देता है तुम्हारा एसेट अकाउंट बना के दिखाओ, बस इतना ही पूछेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बायर ऑफ हायर परचेजर इन द बुक्स ऑफ सेलर अकाउंट बनाने देगा विथ इंटरेस्ट सस्पेंस और एलोकेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड एसेट अकाउंट बनाने दे सकते हैं। ठीक है, करते ये वाला क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं? ए कंपनी लिमिटेड परचेज मशीनरी फ्रॉम बी कंपनी लिमिटेड। ए कंपनी लिमिटेड परचेज मशीनरी, मशीनरी परचेज किया है। किससे मशीनरी परचेज किया है? फ्रॉम बी कंपनी लिमिटेड। मेरे को बताओ परचेजर कौन हुआ, सेलर कौन हुआ? बी सेलर हुआ एंड परचेजर कौन हुआ? ठीक है, तो हायर परचेजर कौन है? ए, जो परचेज किया। हायर परचेजर मतलब जो हायर परचेज में परचेज किया ऑन हायर परचेज टर्म्स। हायर परचेज टर्म्स क्या बोल रहे हैं कि द कैश प्राइस ऑफ द मशीनरी वॉज 1,19,200। मशीनरी का प्राइस कितना है? 1,19,200। 32,000 was paid 1,415 and the balance in 3 installments, 32,000 on each installment। इसका मतलब क्या हो गया? तुम्हारा बैलेंस वाला पार्ट तुम्हारा क्या हो गया? 32,000 करके विथ इंटरेस्ट तुम देने वाले हो। क्लियर? ये हुआ इंस्टॉलमेंट मेथड। तुम्हारा जैसे ईएमआई सिस्टम है वो वाला मेथड। 31st एवरी ईयर में हम लोग पेमेंट करने वाले, सब्जेक्ट टू इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर एनम। सब्जेक्ट टू इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर एनम। एंड बोल रहे डिप्रीशिएशन प्रोवाइड करो 15% पर एनम अंडर स्टेट लाइन मेथड, वो बाद में करेंगे। शो द मशीनरी अकाउंट एंड बी कंपनी लिमिटेड अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए कंपनी लिमिटेड। मतलब इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर प्रिपेयर द सेलर अकाउंट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लेजर अकाउंट बनाने बोलेगा इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, या फिर इन द बुक्स ऑफ बायर, या फिर हायर परचेजर, दोनों सेम है। सेलर अकाउंट बनाने देगा एंड एसेट अकाउंट बनाने देगा। क्लियर? फर्स्ट मशीनरी का प्राइस कितना था? मशीनरी का प्राइस कितना था? 1,19,200। 32,000 तुम क्या किए? 1,415 में तुरंत पेमेंट कर दिए। इसको क्या बोला जाता है? डाउन पेमेंट। वेरी गुड। एंड बाकी बचा हुआ अमाउंट बैलेंस इन 3 इंस्टॉलमेंट 32,000 करके बोला है। एंड कब पेमेंट होगा? ईच ऑन 31st मार्च एवरी ईयर, सब्जेक्ट टू इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर एनम एंड डिप्रीशिएशन का क्या बोल रहे हैं? 15% स्ट्रेट लाइन मेथड में करने बोल रहे। फर्स्ट मशीनरी के प्राइस कितना था? 200 रुपये। डाउन पेमेंट कितना था? बोलो। वेरी गुड। उसके बाद बाकी बैलेंस अमाउंट कितना है? बोलो। बैलेंस अमाउंट कितना होने वाला है? 1,19,200 माइनस 32,000, 87
अच्छा 32,000 इंटू 3 करो तो एक बार। हाँ, क्या हो रहा है? तो भाई तुमको 87,200 पेमेंट करना है। तो 96,000 कैसे आ रहा है? मतलब 32,000 में इंटरेस्ट छुपा हुआ है। ये बात समझ में आया? 87,200 पेमेंट करना है तुमको बाकी इंस्टॉलमेंट में। बट तुम जब 32,000 इंटू 12 कर रहे हो तो कितना आ रहा है? 96,000 आ रहा है। तो 96,000 तुम्हारा आ रहा है और पेमेंट करना है 87,200। तो बैलेंस वाला अमाउंट क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट का अमाउंट। तो मतलब ये 32,000 विथ इंटरेस्ट है। ये बात समझा पाए? अच्छा, अब मशीनरी परचेज किए, मशीनरी परचेज करने का जर्नल क्या हो जाएगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, जिससे परचेज किए, इससे परचेज किए, बी से। तो मैं बना रहा हूँ बी कंपनी लिमिटेड का। तो बी कंपनी लिमिटेड में क्या हो जाएगा? बाई मशीनरी अकाउंट, है ना? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बी कंपनी। तो टू बी कंपनी मतलब मशीनरी अकाउंट क्या हो जाएगा बी कंपनी में? बाई में, बाई मशीनरी अकाउंट। बाई मशीनरी अकाउंट कितने में परचेस किया? 1,19,200 में परचेस किया। नंबर वन लेके रखो, नंबर वन। अच्छा, कौन सा डेट में परचेस किया था? 1/4/15 में परचेस किया था। 1/4/15 में परचेस किया था। 4/15 में परचेस किया था। उसी दिन में हम लोग क्या किए थे? डाउन पेमेंट किए थे 32,000 का। तो डाउन पेमेंट अगर करेंगे तो कौन सा साइड में लिखने वाले? कॉमन सेंस लगाओ। परचेस किए इस साइड में लिखे, तो डाउन पेमेंट करेंगे तो कौन सा साइड में लिखेंगे? डेबिट साइड में। और हमेशा क्या होगा? टू। कैसे पेमेंट करेंगे डाउन पेमेंट? थ्रू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाउन पेमेंट। नंबर टू, कितना डाउन पेमेंट कर दिए? 32,000। 1 2 क्यों लिखवा रहे? इसको समझने के लिए कि कैसे करके हो रहा है, मतलब किसके बाद क्या किए। ओके। अच्छा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हम लोग कितना पेमेंट करेंगे? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना पेमेंट करने बोला था? बोलो। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हम लोग पेमेंट करेंगे 32,000। तो इंटरेस्ट अमाउंट कितना होगा? अच्छा, पेमेंट कब करेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट? 31 मार्च 2016 को। तो इंटरेस्ट अमाउंट कितना होगा, बता सकते हो? 31 मार्च 2016 में इंटरेस्ट अमाउंट आने वाला है बाई इंटरेस्ट अकाउंट, बाई इंटरेस्ट अकाउंट। कितना आने वाला इंटरेस्ट? किसके ऊपर इंटरेस्ट होने वाला है? 1,19,200 या फिर बैलेंस अमाउंट जो पड़ा हुआ था 87,200 उसके ऊपर? 1,19,200 के ऊपर। अच्छा, अब तुम मेरे से झगड़ा करना शुरू कर दोगे कैसे? सर, स्ट्रेट लाइन में तो भाड़ में जाए, वो तो अभी नहीं आएगा ही नहीं। 1,19,200 में तो 32,000 मैं उसी दिन में पेमेंट कर दिया, तो मैं 32,000 के ऊपर क्यों दूँ इंटरेस्ट? क्यों दूंगा इंटरेस्ट 32,000 के ऊपर? मैं नहीं देने वाला हूँ 32,000 के ऊपर इंटरेस्ट। मैं डाउन पेमेंट कर रहा हूँ, उसके ऊपर तुम 32,000 के ऊपर पूरा साल का इंटरेस्ट लोगे फिर। तो किसके ऊपर इंटरेस्ट देंगे? 1,19,200 माइनस 32,000 डाउन पेमेंट कर दिए थे, उसके ऊपर उसके बचा हुआ अमाउंट के ऊपर तुम 5% लो ना। वो पूरा साल तुम्हारे अमाउंट में मेरे पास रखा हुआ था ना। मतलब मैं गाड़ी यूज़ कर रहा हूँ, मतलब सपोज मशीनरी नहीं खरीद के गाड़ी यूज़ खरीद रहा हूँ, तो गाड़ी में चला रहा हूँ, गाड़ी में एंजॉय कर रहा हूँ। पैसा किसका है? फाइनेंसर का। फाइनेंस का पैसा कितना है? 87,200 का। तो उसके ऊपर इंटरेस्ट दूंगा ना एक साल का। मैं तो इसके ऊपर नहीं देने वाला हूँ। कार, सपोज मशीनरी की जगह कार सोच लो, कार का प्राइस कितना है? 1,19,200। ठीक है, मैं एक भी डाउन पेमेंट नहीं करूंगा। ठीक है, इंटरेस्ट, तब इंटरेस्ट 1,19,200 चाहिए पड़ेगा। कॉमन सेंस। मैं उसी नेक्स्ट दिन 32, मतलब उसी दिन 32,000 दे दिया, तो मेरा
लोन अमाउंट कितना है फिर, बाकी बचा हुआ अमाउंट ना। अगर मेरे को बोलता 1,19,200 के ऊपर इंटरेस्ट मैं लूंगा तुमसे, ठीक है, मैं बोलता तुम रखो, मैं लेने वाला हूँ, कैश देकर ले लेता। क्यों? तो 32,000 के ऊपर इंटरेस्ट, मैं तो 32,000 उसी टाइम में पेमेंट कर दे रहा हूँ, तो बैलेंस लोन अमाउंट के ऊपर मेरा इंटरेस्ट आएगा। कॉमन क्लियर? डेप्रीशिएशन अभी सोचो ही मत। 4360 तो का तुम्हारा फिर इंटरेस्ट आ गया, 4360 का इंटरेस्ट आ गया। तो बैलेंस कितना पड़ा हुआ है पहला साल में? बैलेंस कर लो एक बार, बैलेंस कितना पड़ा हुआ है अमाउंट मेरा? 1,19,200 प्लस 4360, तो 1,23,560, 1,23,560 -32,000 -32,000, तो बैलेंस पड़ा हुआ है तुम्हारा 59,560। अच्छा, ये वाले इंस्टॉलमेंट में फिर इंस्टॉलमेंट पोर्शन कितना है और इंटरेस्ट पोर्शन कितने बता सकते हो? 32,000 में, ये 32,000 में इंटरेस्ट पोर्शन कितना है और इंस्टॉलमेंट पोर्शन कितना है? प्रिंसिपल पोर्शन कितना है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल पोर्शन कितना है 32,000 में, और इंटरेस्ट पोर्शन कितना है? 4360 इंटरेस्ट पोर्शन है, तो बाकी इंस्टॉलमेंट पोर्शन हो गया प्रिंसिपल अमाउंट का। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया ना? अच्छा, तो ये वाला फिर यहाँ पे लिख दो 1,416 में। हाँ सही बोले, रिटायरमेंट का लोन अकाउंट जैसा है। क्लास 12 अकाउंट्स पार्टनरशिप रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, वहाँ पे लोन अकाउंट सिखाए थे, वही रिटायरमेंट ऑफ लोन का जैसा है। हो गया, ये वाला बैलेंस हो गया। अच्छा, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में बेटा कितना पेमेंट करना है? 52 कितना इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना है 31/3/17 में? 2 बैंक अकाउंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना पेमेंट करेंगे? 32,000। तो इंटरेस्ट कितना बनता है इसका? 2978 किसके ऊपर कर दिए? वेरी गुड, 59,560 के ऊपर 5%। सर तभी भी तो मैं ये इसके ऊपर ही बोला था, तो क्यों गलत हो गया? 32,000 तुम्हारा पेमेंट हो गया था ना, अब ये तो बैलेंस अमाउंट पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो 59,560 है, ठीक है, उसमें तुम्हारा 4360 इंटरेस्ट अमाउंट पेमेंट हो गया, उसके साथ इंस्टॉलमेंट अमाउंट भी पेमेंट हो गया, तो ये इंस्टॉलमेंट अमाउंट बचा हुआ है, ये प्रिंसिपल अमाउंट अभी भी फाइनेंसियर के पास बचा हुआ है मेरा, तो इसको भी इंटरेस्ट दूंगा ना 59,560 के ऊपर। तो कितना आने वाला है? 2978। ओके, 2978 टू बैलेंस टी डी सेम डेट पे कितना होने वाला है? 59,560 माइनस 2978, सॉरी प्लस 2978 आता है 62,538, माइनस 32,000 आता है 30,538। ओके, एंड ये बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा फिर 1,417 में। 3 साल का बोला था, तो 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है ना, 30,530। अब एक कंफ्यूजन देखो, बैलेंस पड़ा हुआ है 30,538, और इंस्टॉलमेंट कितना पेमेंट करने बोला था? 32,000 पेमेंट करने बोला था थर्ड इंस्टॉलमेंट में, यस और नो? थर्ड इंस्टॉलमेंट में फिर कितना पेमेंट करने बोला था? 32,000। तो एक्स्ट्रा अमाउंट क्यों पेमेंट किए? वेरी गुड, बैलेंसिंग फिगर करके इंटरेस्ट बैठा दो। सर मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्या? 30,538 के ऊपर इंटरेस्ट नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट डिफरेंट आने वाला है, तो इस केस में
हमेशा क्या करना, बैलेंस करके इंटरेस्ट बैठा देना लास्ट वाला, ठीक है। जहाँ पे इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट के साथ है, जहाँ पे इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट के साथ है, उस केस में इंस्टॉलमेंट और इंस्टॉलमेंट में ही इंटरेस्ट का अमाउंट छुपा हुआ है, उस केस में ऐसा करना। स्टार लगा के रखना, बैलेंसिंग फिगर लिख के रखना 1462, ये याद रख के करना, ठीक है। बाकी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बाकी में नॉर्मल कंसेप्ट, उसको बैलेंस के ऊपर करो, बट लास्ट वाला केस में वो कर दो, क्योंकि यहाँ पे इंस्टॉलमेंट के साथ इंटरेस्ट छुपा हुआ है। ये तुम्हारा हो गया कौन सा अकाउंट, हायर परचेजर के बुक्स में सेलर का अकाउंट। फॉर्म में पढ़ना है मशीनरी अकाउंट। अच्छा, मशीनरी खरीदा था, मशीनरी अगर खरीदा है तो हम लोग मशीनरी अकाउंट में कहाँ पे लिखते थे, हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक करते थे ना। जब मैं कैश में मशीनरी परचेस करता था, कैश में मतलब पूरा पेमेंट कर दिया, बट यहाँ पे पूरा पेमेंट किया था नहीं, यहाँ पे क्या हुआ था, इंस्टॉलमेंट मेथड में। तो मैं ये क्या करूँगा, जो जिससे खरीदा हूँ उसका नाम लिखना होगा। किससे खरीदा हूँ, बी कंपनी टू बी कंपनी लिमिटेड अकाउंट 1415 1,19,200। अच्छा, कौन सा मेथड में करने बोल रहे हैं, स्ट्रेट लाइन। तो डिप्रेशन कब चार्ज होता है, 31 मार्च एवरी ईयर, तो बाय डिप्रीशिएशन। बाय डिप्रेशन अकाउंट कितना होने वाला है, 1,19,200 के ऊपर 15%, है ना, कितना होने वाला है 17,880। इस अकाउंट में कुछ भी नहीं है। फिर बैलेंस कर दो, बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी कर दो। आयुषी ये वाला क्लास देख के बोलेगा सही है सर, समझ में आ गया पूरा, इजी है ना। कल वाला क्लास देख के दिमाग खराब हो जाएगा, सीसीसी, सीसीडी, सीसीई, ठीक है। 101,320, अब ये 101,320 नीचे आ जाएगा फिर। अच्छा, इसके बाद हम लोग किसके ऊपर बैलेंस, किसके ऊपर डिप्रेशन करेंगे, सेम मतलब क्या, बा तुम लोग इतना समझदार कैसे हो गए, ठीक है। तो मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, हमेशा सेम अमाउंट ऑफ डिप्रेशन होता है, 17 में होता है 17,880। फिर इसके बाद बैलेंस हो जाएगा। क्यों, तुमको क्यों डर लग रहा है, ये तो इजी है। अगर तुम अच्छे से कर लेते हो तो डर नहीं लगेगा, अगर नहीं करते हो रोज का रोज तो फिर तो डर लगेगा बाद में। बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस इस, तुम टाइम को 3 टाइम में डिवाइड कर लो। 3 टाइम में डिवाइड क्या, एक टाइम में तुम थ्योरी पढ़ोगे, एक टाइम में प्रीवियस चीज़ प्रैक्टिस करोगे, और एक टाइम में नया चीज़ करोगे। मतलब नया चीज़ मतलब सपोज मैं ब्रांच हायर परचेस करवा रहा हूँ, तो हायर परचेस का रिवीजन करोगे एक टाइम पे। एक टाइम पे ब्रांच हो गया तो ब्रांच का ईयर क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस कर लोगे, और एक टाइम में थ्योरी वाला पोर्शन पढ़ोगे। थ्योरी वाला पोर्शन मतलब सर का, ठीक है। तो यही तो प्रॉब्लम हो जाता है ना, 83,440 1,417। अगर पढ़ लेते हो टाइम टू टाइम तो प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर टाइम टू टाइम नहीं पढ़ते हो लास्ट में दिमाग खराब हो जाएगा। हाँ, तो बाद में तुम्हारे रिवीजन करने के टाइम में तुम्हारा कम टाइम लगेगा ना। मेरे को कम टाइम लगता था मेरे टाइम पे, मैं रेगुलर का रेगुलर पढ़ लेता था, मैं उस सब झंझट में नहीं पढ़ता था। मैं मैं क्या करता था, सुबह उठ के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठाता था, तो नया चीज़ पढ़ना है, उसके बाद 2 बजे तक या 2:30 बजे तक पढ़ता था, उसके बाद खाना वाना खा के 3 बजे तक सो जाता था। 3 से लेके 5 बजे तक 2 घंटा सोता था। अरे सुनो तो, सुनो तो, 2 घंटा पढ़ता था,
दो घंटा सो लिया, उसके बाद 5 बजे से उठ के सपोज 9 बजे तक 4 घंटा पूरा थॉरली, 5 से लेकर 9 थॉरली थ्योरी पढ़ता था। उसके बाद 9 बजे से 11:30 बजे तक या फिर कुछ ऐसा टाइम पे, मतलब खाना वाना खा के फिर 11:30 बजे तक तुम्हारा ये देख नया प्रीवियस वाला जो सम्स था वो प्रैक्टिस करके, मतलब जो भी पुराना वाला टॉपिक था वो प्रैक्टिस करके रात में मूवी वगैरह देख के सो जाते थे। उस टाइम में नहीं था। ठीक है, तो ये रूटीन मेरा चलता था। चलो ये हो गया, तो ये वाला अकाउंट तुम लोग कर लो, ये वाला खत्म हो जाता है। ठीक है, ये पहला सम हुआ हायर परचेज का। नेक्स्ट दिन हम लोग और दूसरा चीज में मूव करने वाले, बट यही अकाउंट नॉर्मली बनाना होगा। क्या बनाना होगा? इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर सेलर अकाउंट, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर सेलर अकाउंट, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर सेलर अकाउंट, प्लस क्या बनाना होगा? एसेट अकाउंट। और उसके बाद कभी कभी रिपोज गुड्स अकाउंट भी बनाना होता है, तो रिपोज गुड्स अकाउंट भी हम लोग को पढ़ाना होगा। सरेंडर अकाउंट भी बनाना होता है, सरेंडर अकाउंट भी बना के, और ट्रक सरेंडर अकाउंट, मशीनरी सरेंडर अकाउंट, ये सब अकाउंट बनाना होगा। खत्म।